हाँ माइनस क्या, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे भाई दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? अब एक बार वो नोट्स की फोटो दिखा देना सर, आपने 7 थे तो -2 वाला लिखवाया था। -5 और -3 जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी दोनों तरफ नेगेटिव आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मींस दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, इसके बाद फिफ्थ नंबर का अरे भाई आपको जो भी नोट्स में, जो भी स्क्रीन पे लिखता हूँ ना, वो सारे नोट्स मिल जाते हैं, आप खुद चेक करो। इसके पहले मैंने आपको 2 लेक्चर लिए हैं, दोनों के नोट्स आपको ग्रुप पे अवेलेबल है, तो नोट्स की टेंशन मत लिया करो, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है? नोट्स तो मैं आपको और बना के भेज दूंगा, नोट्स में क्या पढ़ा है, आप तो पढ़ो ना यहाँ पे, हर टाइम नोट्स नोट्स करते रहते हो सारे के सारे। भाई यहाँ पे पढ़ाई में ध्यान दो, नोट्स का क्या कर लोगे, सभी बुक में लिखा हुआ है सब कुछ। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट था A/B = C/D। क्या हो गया? देखो भाई इसके बाद फिफ्थ नंबर का पॉइंट मैंने आपको बताया था A/B = C/D दे रखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A × D = B × C हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको आगे समझाता हूँ, जैसे हमने लिखा 2/3, ओके, और मान लो मैंने लिखा इक्वल टू, लिख दिया कुछ, मान लो 6/9 लिख दिया, ठीक है? तो अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 9 कितना हो गया 18, एंड 3 × 6 कितना हो गया 18, तो इक्वल है। इट मीन हम ऐसा कर सकते हैं, वेन A/B = C/D, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A × D = B × C। ये मैंने आपको फिफ्थ नंबर का पॉइंट बताया था। इसके बाद का सिक्स नंबर का पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दो रेशनल नंबर जो है उनका कॉमन डिनोमिनेटर जो है अगर सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा होगा वो क्या होता है, लार्जर होता है। जैसे मान लो हमने लिखा 2/7, ओके, और मान लो मैंने लिखा 2/9, तो मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों में कौन सा बड़ा है? सॉरी, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो फिर ये कौन सा नंबर का पॉइंट है, सिक्स नंबर का पॉइंट। सिक्स नंबर का पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, जब भी दो रेशनल नंबर गिवन हो और उनके डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी दो रेशनल नंबर गिवन हो और उनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम वहां पे कंपेयर किससे करते हैं, आपको उसके न्यूमरेटर चेक करना पड़ेगा, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रेशनल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है? तो ये सिक्स नंबर का पॉइंट लिखाया था। तो सारे जो ये मेरे लैंग्वेज में है ना, वो तो आप मेरी लास्ट वाली पीडीएफ देखना, जो अपना लेक्चर लिया था इसके पहले वाला, उसमें अवेलेबल है। बस मैंने आपको समझाना था वो समझा दिया। इसके बाद के 3 पॉइंट तो मैंने आज ही लिखा है आपको, ठीक है? तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया इसमें। बोलो भाई। सर मेरे को ये डाउट है, सर मेरे डाउट को हैगा सर, अगर जैसे अपना आंसर सर 18 = सर 15 आता तो सर ये नहीं, सी फिर में इक्वल है, नहीं फिर नहीं होगा, फिर वो इक्वल टू नहीं होगा। ये मैंने दोनों तरफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखे थे। अगर 18 = 15 आएगा तो नहीं होगा, मतलब जैसे मान लो 6/9 की जगह मैं ऐसे लिख देता 5/9, तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है नहीं ना, ये तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। आप चेक कर लो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 6/9 को 2/3 बनेगा। तो वो तो मैंने लिखा ही इसलिए है वैसे कि वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, in the fifth point, we can also write that this helps in finding the equivalent rational numbers. हाँ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए है ये कंडीशन कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जब भी होंगे तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ओके सर, ये जो सर अपन के, एक्सक्यूज मी सर, सर अनलाइक डेसिमल के, सर अनलाइक फ्रैक्शन के लिए कोई वो नहीं है रूल? अनलाइक फ्रैक्शन के लिए एक बात बताओ मेरे को, अगर अनलाइक फ्रैक्शन होंगे तो वो कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, पहले तो ये बताओ। नहीं सर वो नहीं हो सकते, लेकिन मतलब कोई रूल नहीं है कि जैसे कि डिनोमिनेटर अगर 7 हो और 9 हो तो उसमें अभी मैं तो वो तो फिर लॉन्ग प्रोसेस है ना सर, वो एलसीएम वाली। वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो आप पूछ रहे हो ना, वहां पे कंपेयर कैसे करते हैं नेशनल नंबर का कि कौन सा बड़ा होगा। एलसीएम तो पता है सर, वो तो आता है, लेकिन सर कोई शॉर्ट ट्रिक। अरे भाई सब बताऊंगा मैं आपको, रुको तो सही, अभी तो कुछ चल ही रहा है बस आपका, ठीक है? सब बताएंगे। कुछ अनलाइक डेसिमल्स भी सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हाँ, रेशनल नंबर को आप जो भी रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट हो रहे हैं उनको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर वहां से कंपेयर कर सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन वो टर्मिनेट होना चाहिए।
तभी होगा, है ना। चलिए आगे बताते हैं आपको। आज का नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ तक तो मैं आपको लास्ट में तो पढ़ा चुका था। तो लिखो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, यार ये क्या होगा इसमें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यहाँ ये टॉपिक डाल लो। आप कैसे क्या करते हैं इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरा ढंग से, अच्छे से, आप भी ध्यान से समझो। देखो भाई, सबसे पहले किसी भी रेशनल नंबर को अपने को गिवन होगा और उसको नंबर लाइन पे शो करना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक स्केल उठाओ, सब अपने हाथ में एक स्केल ले लो पहले तो। ठीक है, हाँ भाई ले लो, और पेंसिल ले लो। ठीक है, इरेजर ले लो, उसका काम होएगा क्योंकि नंबर लाइन पे अपन शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक नंबर लाइन बना लो। ठीक है, स्केल से आप ये कितने भी लंबे बना सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बना लिया अपन ने। ठीक है, एक नंबर लाइन बना ली। अब इस नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, कहीं भी आप जीरो मार्क कर लो, आपकी मर्जी है कहीं भी कर लो। यहाँ पे मैंने बीच में मान लो जीरो मार्क कर ली। ठीक है, अब आपके पास स्केल होगा, उसमें आप चेक करो, उस स्केल में हर जगह है ना 1 यूनिट की लेंथ पे अलग अलग मार्किंग होती है। तो वही चीज अपन यहाँ पे करेंगे। स्केल से आप क्या करोगे, 1 1 यूनिट की लेंथ पे मार्किंग करते जाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट मैं आपको पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझा के आया हूँ कि जीरो के जो राइट हैंड साइड है वहां पे पॉजिटिव रेशनल नंबर आते हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रेशनल नंबर आते हैं। ओके, तो मैं राइट हैंड साइड में अगर जाऊंगा तो कैसा आएगा, जीरो के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, देन 4, देन 5, इस तरीके से आगे चलता जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड किस तरीके से आएगा, देखो -1, देन -2, देन -3, -4, -5, इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब ये ओनली -5 तक ही नहीं है, अगर हमारे को आगे और नंबर बोलेगा तो आगे भी आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लो, एक नंबर लाइन बना लो और स्केल से 1 यूनिट की लेंथ पे आप मार्किंग कर लो सब जगह। ठीक है, और अच्छा इनको हमें ना नेम भी दे सकते हैं, अल्फाबेट नेम चाहो तो आप। जैसे जीरो को आप ओ बोल दो, जनरली जीरो को हम ओ से डिनोट कर देते हैं नंबर लाइन पे। इसके बाद इधर आप चाहो तो ए, बी, सी, डी और ई बोल दो। क्यों, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं नंबर लाइन पे जो अल्फाबेट बी है वो किसको डिनोट कर रहा है, तो आप देख के बता सकते हो कि अल्फाबेट बी जो है 2 को डिनोट कर रहा है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में से दे सकता है, अल्फाबेट दे देगा और फिर पूछ लेगा बताओ इस नंबर लाइन पे अल्फाबेट सी जो है किसको डिनोट कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा 3 को डिनोट कर रहा है, इसलिए इस तरीके से लिखो। ठीक है, अब नेगेटिव की तरफ अगर हम चलेंगे तो आप डैश में लिख लो, अगर लिखना चाहो तो, जैसे ए डैश लिख लो, बी डैश लिख लो, सी डैश लिख लो, डी डैश लिख लो, ई डैश लिख लो। मतलब डैश मतलब आप ये समझ लो मैंने नेगेटिव को अलग डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लो। तो थोड़ी सी आप इसकी थ्योरी लिख लो, लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ड्रॉ ए लाइन, टेक ए पॉइंट 0 ऑन इट, टेक ए पॉइंट 0 ऑन इट। मैंने यही तो किया है, देखो सबसे पहले क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी है और वहां पे मैंने उस नंबर लाइन पे क्या करा है, 0 लिया है। तो मैंने क्या लिखा, ड्रॉ ए लाइन एंड टेक ए पॉइंट 0 ऑन इट। भाई क्या हो रहा है आपके अरियान चतुर्वेदी, अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं रहा मैं। ठीक है, इसके बाद हमें आपको क्या करना है, यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करने हैं। तो आप लिख लो सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस, सेट ऑफ equal distances on the right as well as on the left of 0। ठीक है, such a distance is known as
इज नोन एज यूनिट लेंथ। जो ये हमने मार्किंग की है ना, मैंने आपको यही तो बताया, ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं ये इसको यूनिट लेंथ बोलते हैं, मतलब 1 यूनिट की लेंथ पे हमने 1 यूनिट की लेंथ पे इसको मार्किंग करी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद में उस नंबर लाइन पे हम 0 मार्क कर लेंगे। तो हमने उस पर क्या करा, टेक ए पॉइंट 0 ऑन इट, 0 ले लिया उस पर। अब क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंसेस पे, मतलब 1 यूनिट की डिस्टेंस पे हम राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी मार्किंग करेंगे। ठीक है, बस ये मैंने आपको समझाया इसमें। अब पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इतना लिख लो, और यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। बोलो भाई, कोई डाउट है मेरा इसमें? सर ये डाउट है कि सर आपने सर यहाँ पे जो ए बी स्लैश लगा के लिखा है, सर वो स्लैश लगा के ही लिखते हैं कि सर आपने इमेजिन मतलब सर ऐसे ही लिखा है मतलब ऐसा सर कुछ नहीं माइनस है कि मतलब आप डैश लगा, आप चाहो तो डबल डैश लगा दो, चाहो तो आप कुछ और अल्फाबेट लिख सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी तो नहीं है माइनस कि भी लगा सकते हैं ना? माइनस मत लगाना। माइनस से क्या मीनिंग है, माइनस ऐसे थोड़ी ना बताएंगे कि भाई माइनस है माइनस बी माइनस बी, बस आप कुछ और तरीके से लिख सकते हो, माइनस वगैरह मत लिखो। ठीक है, बस ये सर स्टार मान लगा लो सकते हैं, जैसे स्टार हमने जैसे हमने ABCD माना, वहाँ पे हम लोग MNOPQ ऐसे कुछ भी कुछ भी लो, बस सर हम स्टार बना सकते हैं। स्टार बना दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लैश की जगह हैशटैग बना सकते हैं क्या? हैशटैग बना दो, अपना नाम लिख दो एक के ऊपर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसमें सर अपन माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं सर, माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं सर? माइनस क्यों लगाओगे यार, कोई नंबर माइनस में है तो उसके आगे अल्फाबेट के आगे माइनस लगा दोगे। सर हम वो तो एड्रेस क्या करें, तो सर आप यूज कर दीजिएगा। हमने को डाउट है। हमने बस उसको डिनोट करा है ABCD अल्फाबेट सर से। जैसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि स्टार ए स्टार बी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपको अल्फाबेट कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको क्वेश्चन जैसे मान लो कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे जैसे लिखा हुआ है कि सी डैश पे कौन सा पॉइंट है, तो आपको देखना आना चाहिए कि या सी स्टार पे कौन सा है, तो इसलिए लिखा हुआ है, बाकी उसका कोई मीनिंग नहीं है, सर अल्फाबेट तो थोड़ी ना मार्क डिनोट होगा कर। ना सी और डी हाँ, और वहां पे मार्किंग होगी पूरी तरीके से, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सर सर मेरा ये डाउट है कि सर आपने जो 7, 8 और 9th करवाया, सर उसमें सर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखे। उसमें क्या एग्जाम्पल लिखूं यार, मेरे को एक बार बताओ। मैं बोल रहा हूँ सर कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल अच्छा नंबर होते हाँ हैं वो ठीक है जीरो सर, के, वो तो बहुत सिंपल है। जैसे यही सर तो उससे मैं यूनिट बता रहा हूँ, लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सर यूनिट लेंथ सर ए और बी के बीच की डिस्टेंस होती है ना? जैसे मतलब हर 2 पॉइंट के बीच में 1 यूनिट की लेंथ है, ये सही 1 यूनिट है, ये भी सर 1 ये यूनिट है। जो जीरो अरे यार,